बेबसी और बेइंसाफी की स्थिति में पल पल चल रहा है। जी तो चाहता है 1990 से लेके आज तक जितने भी लोग यहाँ से रजौरी जाते हुए वफात पाके उनके लवाकिन को बुलाऊं। जी तो चाहता है कि जितने हमारी माओ बहनों ने यहाँ से रजौरी जाते हुए गाड़ी में बच्चों को डिलीवर किया उनको बुलाऊं, लेकिन कुछ हद तक मैं मजबूर भी हूँ। अली बात करते हैं एक साइड डिजिटल इंडिया की, दूसरी तरफ खन्ना मंडी के साथ नाइंसाफी और सिर्फ नाइंसाफी है। और उसके जिम्मेदार कौन लोग? उसके जिम्मेदार वो लीडर तबका जिन्होंने हमेशा वोट बैंक के लिए आके खन्ना मंडी की आवाम को बेचा, जाके खन्ना मंडी की आवाम खुद वो खन्ना मंडी के लोगों आओ आपका हज़रत मोहम्मद का बुर्दुलों के लिए देर से नहीं बच सकता। मैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेटर जारी को और एलजी ऑफिस को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खन्ना मंडी की आवाम जाग चुकी है। खन्ना मंडी की आवाम अब वो आवाम नहीं रही, अब वो लीडर को आगे रख के पीछे खड़े होने का जज्बा अपने अंदर रखती है, जैसे आज सब लोग खड़े हैं। हमारी मांग है, जी तो चाहता है बात करूं, इंडिया कहीं से कहीं पहुंच के हालात कहीं के कहीं बन के डिपार्टमेंट होगी, डिजिटल इंडिया बन गई, लेकिन खन्ना मंडी वहीं का वहीं रहा। बड़े अफसोस के साथ ही कह रहा हूं, आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप थोड़ा पीछे से, हम आपका रिगार्ड करते हैं, हमेशा हम आपकी बातों के साथ कोई बात नहीं है। आज हम इस हाल में मुसाफिरों को परेशान नहीं करना किसी को। आज हम इस हाल में आपके हमेशा रिगार्ड करते हैं, चाहते हैं कि सुबह कारोबार है, सुबह का टाइम है, लेकिन हमारा आज तक किसी ने नहीं सुना। आखिरकार हमें आज रोड के ऊपर बैठना पड़ा। हमारे जो भी हो जाए, हमें रोड के ऊपर के एक हॉस्पिटल, यही हमें इस गवर्नमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर इनका रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस है हाई। इसमें जो अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी को अपग्रेड करना है, जिस अथॉरिटी को ये क्रिएट करना है, ना वो मैं हूँ, ना एसडीएम साहब है, ना डीसी साहब है, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चीज़ है। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि आपकी डिमांड, आपकी जो एक वो मुतालबा है ऊपर तक, वो चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं कि एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन साहब से क्या है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से क्या है, सीएमओ साहब से क्या है। एक बात 1999 का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के तहत ये हॉस्पिटल का इसको अपग्रेड किया जाता है। यहाँ पे बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम पोस्ट क्रिएट नहीं है, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम सब के, और ऐसा नहीं है एक बार के 4-5 डीसी साहब को भी इसके रिलेटेड जितना हो सका हमने चीज़ किया है। जहाँ पे एनएचएम के डॉक्टर्स की कमी थी, उसके रिलेटेड एसडीएम साहब ने एमडीएनएचएम को जो है लेटर लिखा है कि ये चीज़ जो है तो ये चीज़ें हम अपने लेवल पे जितना हो सकता है हमारे लेवल पे जो है वो चीज़ कर रहे हैं। तो अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को नहीं सर, बात ये हमारा एक मिनट मेरी बात सुने। हमारा 10-20 मिनट का प्रोटेस्ट इसलिए था सर कि बच्चा रोता है और माँ दूध देती है। देखिए यहाँ का लोकल मंत्री बना, लोकल मंत्री, और वो भी इसका हॉस्पिटल का, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं ये भी समझता हूँ कि थाना का साहिल हमारे एसएचओ साहब हैं, अभी एसएचओ साहब के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं मानता हूं कि उनके घर के नज़दीक है थोड़ा सा हॉस्पिटल, फिर भी 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन जो मंगोटे में, जो अलाल में, जो बंगाई में कुछ इस किस्म का एपिसोड हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? आप हॉस्पिटल में जाइए, एक ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट है, वही डील कर रही है। पिछले 10 सालों से डॉक्टर हमारा जो ददासनी का था निसार चौधरी, उसने बेहतरीन काम किया और सब कामों को उसने अपने हाथ में लेके अच्छे तरीके से अंजाम दिया। आज उसको ट्रांसफ़र किया गया, आज कोई डॉक्टर है नहीं। अभी कोई बीमार होगा, बाई द वे किसी के पेट में दर्द हो गया, ये सावन का महीना है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ती है, कहाँ जाएंगे लोग? लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आके चिल्लाते हैं। बदकिस्मती से हमारा एसडीएम साहब, उसको भी रजौरी में बिठा लिया डीसी साहब ने अपने बगल में, इसीलिए हम चिल्लाते हैं कि क्या करें। अब मेरे पास यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे बीजेपी के भी मंडल प्रधान भी आए हुए हैं,
वे भी मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं भी आफ्टर नो आई एम गोइंग टू 65 ईयर ओल्ड बट आई कांट टू से दिस अबाउट, लेकिन मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि जब मैंने दुर्दशा देखी हॉस्पिटल की तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारी रोडों की हालत देखिए, कल एक आल्टो वहाँ पर फंस गई, उसमें 2 आदमी जख्मी हुए, उसी वक्त गाड़ी में पहुँचा दी रजौरी, क्योंकि यहाँ पर एक ही डॉक्टर थी, वो आंखों की डॉक्टर है, वो क्या करेगी, किसी के पेट में क्या तकलीफ हो रही है। इसलिए हमारी आपसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट है सर, हम नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। देखिए जब 370 हुआ, जब 35 से टूटा तब भी। सरपंच साहब आप क्या कहेंगे, जो आज जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम दूर दराज इलाके बंगाई से 8 किलोमीटर सफ़र करके प्रोटेस्ट के लिए यहाँ थाना मंडी पहुँचे, क्योंकि हमारा एक राइट बनता था, जो आदमी 8 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचेगा बीमार, उसको यहाँ अगर डॉक्टर ना मिले तो बड़ी परेशानी है हमें। तो बंगाई से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सरपंच अब्दुल अजीज़, पहले मैंने सुना था कि यहाँ कहते थे कि सरपंच बोल नहीं रहे हैं। हम सबका ये साझा और मिलाजुला काज है। 1988 से लेकर आज तक हमारे साथ यही सोतीला सलूक होता रहा है, और हमारी ये जो थाना मंडी का PSC हॉस्पिटल है, इसको अपग्रेड किया जाए। अभी हाल ही में हमने जो प्रोटेस्ट को बर्खास्त किया है, इसलिए ऐसे किया है कि यहाँ हमारे पास कंसर्निंग जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब, SHO साहब पहुँचे, उन्होंने हमें यकीनदानी दिलाई कि जैसे पहले यहाँ डॉक्टर नुसार जी या डॉक्टर गुलाम साहब हुआ करते थे, इस वक्त वहाँ मौजूद एक ही मैम बैठी हुई हैं, तो जो लेडीज़ डॉक्टर हैं। तो हमें एक डॉक्टर उन्होंने कहा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर एक डॉक्टर हम जो है वो यहाँ अटैच किसी तरह कुछ करके एक डॉक्टर हम ज़रूर भेजेंगे। मैं इंतज़ामिया से LG इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा बिलखसूस थाना मंडी का जो हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाए, और यहाँ की इस बली बुली आवाम का जो है भला हो जाए, ताकि ये लोगों को राहत मिल सके। शुक्रिया। देखिए, जो ये हमारा PSC थाना मंडी है, इसके अपग्रेडेशन का जो इशू है ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है, और जो रिटन कम्युनिकेशन जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारा रहता है कि इसके अपग्रेडेशन को जो है वो कंप्लीट किया जाए। जहाँ तक अभी इसकी फंक्शनिंग का सवाल है, तो उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो है वो इसमें, जो मेरी विज़िट भी रही है वो इस हॉस्पिटल में कुछ 1 हफ़्ता पहले, जिसमें जो है मैंने वहाँ जाके डायरेक्शंस दी थी कि जो भी डॉक्टर्स की कमी है किसी भी तरह की, हम अटैचमेंट के थ्रू या दूसरी तरीके से हम जो है वो पूरा करेंगे। इस रिगार्ड जो SDM साहब ने रिटर्न में भी जो है उस चीज़ को लाया है। और आज के इस प्रोटेस्ट में जो है जो ये प्रोटेस्ट बेसिकली PSC थाना मंडी से अपग्रेडेशन का था, इसमें मेरा यही वादा रहा है कि जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक उनकी जो बात है वो पहुंचाएंगे। देखिए, जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी जो हो सकता है, जितना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जो हमारे लेवल पे जो चीज़ पॉसिबल है हम वो करेंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। जहां तक इसकी फंक्शनिंग का क्वेश्चन है, तो वहां पे जितनी कमियां हमारे लेवल पे, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो पूरी की जा सकती हैं वो हम पूरी। कि थाना मंडी में पिछले 50 सालों से अस्पताल की बराए नाम बिल्डिंग खड़ी हुई है, और भी नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन बिल्डिंग में ना डॉक्टर ना स्टाफ। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, और खासकर माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक प्रोग्राम है कि गांव-गांव के अंदर हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। अरे ये मुगल शाहराह है, ये कम से कम यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, यहाँ पर 35 पंचायतें हैं, और 35 पंचायतों में एक डॉक्टर भी नहीं रखा है। तो ये हमारी बात कृपया करके, क्योंकि LG साहब हमारे जो हैं वो कान से बहरे हैं, क्योंकि उनको शौक था कि मैं यूपी का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन बदकिस्मती से उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर लगाया गया है। वो हमारी बात को ऑनरेबल प्रधानमंत्री के टेबल तक नहीं पहुंचाते हैं। आप हमारी बात को ऑनरेबल PM के टेबल तक पहुंचाइए कि 35 पंचायतों में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, कम से कम 4 डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ की लेडीज जब बीमार होती है तो उनको रजौरी पहुँचाया जाता है, जब तक के रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। हम इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज तक ये फैसला नहीं हुआ है। शुक्रिया। का ये जो प्रोटेस्ट रखा था, ये प्रोटेस्ट हमने रखा था कि यहाँ से तभी उठना है कि जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से ये उम्मीद होगी कि वो हमारे इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे, यहाँ डॉक्टरों की फैसिलिटी भेजेंगे। और आज हमने इस बात को बिल्कुल अपने दिल से ये मान के आए थे कि आज हमने अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ तहसीलदार साहब ने, SHO साहब ने यहाँ कुछ हमारे साथ जो वादा किया है कि हम इस बात को ऊपर पहुँचाएंगे। इसलिए मैं
एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस एरिया में 35 पंचायतों के ऊपर और 50,000 60,000 की आबादी पे एक PHC है, जिसके लिए आज तक एक एक बेड के ऊपर मैं शर्म महसूस करता हूँ और मुझे शर्म आती है। और ये एलजी साहब की इस कारकर्दगी पे शर्म आती है, ये यहाँ की इस गवर्नमेंट के ऊपर हमें शर्म आती है कि ये देखिए कि एक एक बेड के ऊपर यहाँ PHC और 7 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक 6 बेड हैं और 6 बेडों के ऊपर 3 औरतें पड़ी हुई हैं और ऊपर से कहर इसका कोरोना का है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ गायनिक का डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ फिजिशियन होना चाहिए, यहाँ ब्लड के इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ एक पैरास्टामोल टेबलेट की एक डॉक्टर या एक कोई यहाँ बैठता है, कोई NRHM बैठता है, तो अपग्रेड करके हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ रोडों पर आ जाएगी ये 50,000 60,000 लोग विद इन डेज रोडों पर आ जाएंगे अगर इसको अपग्रेड नहीं किया गया और इसके अंदर डॉक्टरों की अगर टीम नहीं भेजी गई। यहाँ